नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनजेटिव स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी मेरी पार्टनर आकांक्षा जायसवाल द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है अंजलि। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी अंजलि की है। वह अंजलि जो स्वभाव से बहुत गुस्सैल है, हमेशा वही करती है जो उसका दिल चाहता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अंजलि की शादी तय हो चुकी है, पर वो अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के दिन रात एक कर देती है। अंजलि ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसका सपना है कि वह अपने गांव व आसपास के कई गांवों की खस्ता हाल वर्तमान को एक संपन्न खुशहाल भविष्य में बदल सके। 2 महीने बाद उसकी शादी है और उसके 2 महीने बाद परीक्षा। अंजलि इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है। इस बार उसका सपना ज़रूर पूरा होगा। ऐसा अंजलि को लगता है कि शायद इस बार उसका सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। बहुत मेहनत जो की थी उसने। अंजलि की बड़ी बहन अनामिका ने उससे इस बात का यकीन दिलाया है कि वह शादी के बाद भी अपनी परीक्षा की तैयारी ऐसे ही कर सकती है। अंजलि के फियांसे ने अनामिका से इस बात का भरोसा दिलाया है कि अंजलि शादी के बाद भी अपने सपने को पूरा कर सकती है और वह भी उसके सपने को पूरा करने के लिए उसका पूरा साथ देगा। शादी के बाद अंजलि अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी पर लगाती है और साथ साथ अपने घर को भी संभालती है। बाकी लोगों का अपने घर के कामों में हाथ बटाती है। इसीलिए अंजलि के इस स्वभाव के कारण सभी उससे बहुत खुश रहते हैं और सभी को उसकी परीक्षा की चिंता भी बहुत होती है। सभी चाहते हैं, घर के सभी मेंबर चाहते हैं कि अंजलि वीडियो की परीक्षा ज़रूर पास कर ले। वीडियो, हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी। अंजलि का पति हनी अंजलि का मनोबल हमेशा बढ़ाता है। अंजलि, यू कैन डू इट, डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा ना, तुम चिंता मत करो। चलो चलो सो जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा है। ओके, डोंट वरी, आओ। आज परीक्षा का दिन है। अंजलि की सास दही चीनी खिलाकर कहती है, बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है, ठीक है? तू बस अपनी परीक्षा पर ध्यान दे, बस, और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? अब जा। अंजलि सबका आशीर्वाद लेकर घर से निकलती है। हनी उसे छोड़ने जाता है। कॉलेज आ गया था। डोंट वरी अंजलि, तुम बस ईमानदारी से अपनी परीक्षा पूरी करो, आगे सब अच्छा होगा, ठीक है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ओके? हनी बोलता है। अंजलि एक धीमी मुस्कान के साथ परीक्षा के लिए जाती है। परीक्षा का अंतिम घंटा बज चुका था। अंजलि अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट करके बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। उसे इस चीज़ का पूरा भरोसा था कि इस बार वह सेलेक्ट ज़रूर हो जाएगी।
इसलिए उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। वह खुश थी। वह बताना चाहती थी हनी को कि उसका पेपर कितना अच्छा हुआ है। एक हफ्ते बाद अंजलि का रिजल्ट आया। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, खासकर अंजलि को। और दे भी क्यों ना, फर्स्ट रैंक के साथ अंजलि ने टॉप किया था। घर में जश्न का माहौल था। सभी उसे बधाई दे रहे थे। रिश्तेदारों के कॉल आ रहे थे। सभी उसे बधाइयाँ दे रहे थे। बधाई हो अंजलि, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अरे तुम वीडियो बन गई हो, उसकी सहेलियां कॉल पे कहती हैं। पर अंजलि कुछ और ही सोच रही थी। हनी ने पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम इतना चुप क्यों हो? आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया अंजलि, क्या हुआ? अंजलि डरी हुई नजरों से हनी की ओर देखती है और कहती है, अभी इंटरव्यू बाकी है, उसके बाद ही सपना पूरा होगा। पता नहीं हनी, इंटरव्यू कैसा होगा? हनी जमीन पर घुटनों के सहारे बैठकर अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, अंजलि, आज तुमने अपने सपने को पूरा करने का एक पड़ाव पूरा कर लिया है। दूसरा भी तुम जरूर पूरा कर लोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगी अंजलि। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अंजलि हनी के कस कर गले लगा लेती है और कहती है, आई लव यू। अगली सुबह 11 बजे अंजलि का इंटरव्यू है। हनी उसे छोड़ता हुआ दफ्तर जाता है और रास्ते में अंजलि से कहता है, अंजलि, देखना इस बार तुम सिलेक्ट जरूर हो जाओगी, ठीक है? इतना कहकर हनी अपने दफ्तर चला जाता है। फर्स्ट रैंक के बाद अंजलि काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आज वह सिलेक्ट हो जाएगी। केबिन के बाहर बैठे बैठे अंजलि 3 बज गए थे। ऑफिस के प्यून ने उसका नाम अभी तक नहीं बुलाया था। अंजलि को थोड़ा डर लग रहा था। आज उसके लिए ये बहुत बड़ा दिन था। अंजलि अभी सोच ही रही थी कि उसका नाम बुलाया जाता है। अंजलि जायसवाल। अंजलि अचानक खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए ऑफिस की ओर जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर जाते ही, मैं कम इन सर, अंजलि कहती है। कम इन। अंजलि को सीट लेने के लिए बोला जाता है। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी का जवाब उसने बहुत अच्छे से दिया था। लास्ट में उसे बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है। अंजलि, आप प्लीज बाहर वेट करिए। ओके? ओके सर। उसे कुछ समझ नहीं आया। बाहर आकर वह वेट करने लगती है। 10 मिनट के बाद प्यून आता है और अंजलि से कहता है, आप जा सकती हैं। इतना कहकर प्यून वापस चला जाता है। अंजलि की आंखें गीली हो गई थीं। उससे यह लगता है कि शायद उसका सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वह हथेलियों पर सर टिकाए बैठी रही कि तभी उसका फोन बजता है। फोन पे हनी था। अंजलि कॉल रिसीव करती है। अंजलि, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हो गया?
सब बढ़िया गया ना? क्या हुआ अंजलि, कुछ तो बोलो। तुम लोग सिर्फ मुझे झूठा दिलासा देते रहते हो कि मैं सब कुछ कर लूंगी, पर मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अंजलि चिल्लाते हुए रो रो कर कहती है। हनी को थोड़ी चिंता होती है कि आखिर अंजलि को क्या हुआ है, रो क्यों रही है। हनी तुरंत अपने दफ्तर से कॉलेज के लिए निकलता है और ठीक आधे घंटे में वो कॉलेज पहुंच जाता है। अंजलि के पास जाकर वह अंजलि से बात करता है। अंजलि की हालत को देखकर वह उसे शांत करता है और समझाता है कि कोई बात नहीं अंजलि, इस बार नहीं तो अगली बार तुम ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगी। अरे भाई, तुमने टॉप किया है, ठीक है, गिव अप नहीं करते हैं, ओके। अंजलि चुप थी। हनी अंजलि को लेके ऑफिस के बाहर जाने लगता है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। अंजलि मैडम, आपको सर ने अंदर बुलाया है। ऑफिस का प्यून था। अंजलि आंसू पोंछकर अंदर जाती है। उसे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अंदर क्यों बुलाया गया था। अंदर जाते ही वह दंग रह जाती है। सभी जज खड़े होकर अंजलि को बधाई देते हैं और कह रहे हैं, मिस अंजलि, यू आर सेलेक्टेड। मुबारक हो अंजलि, मुबारक हो। अंजलि बहुत खुश थी। उसका सपना पूरा हो गया था आज। उसकी इतनी सालों की मेहनत आज सफल हो गई थी। अंजलि केबिन से बाहर निकलती है और दौड़कर हनी से लिपट जाती है और कहती है, हनी, आई एम सेलेक्टेड। हनी, आई एम सेलेक्टेड। हनी बहुत खुश था। हनी अंजलि से कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू अंजलि, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ईमेल करें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल। थैंक यू।